आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूँ जो झांसी की एक पुरानी रेलवे कॉलोनी में हुई थी। एक क्वार्टर नंबर 46 जो आज भी एकदम खाली है और वहाँ से रात को बच्चे की रोने की आवाज आती है और आसपास के लोग बताते हैं कि वहाँ खिड़कियों पे किसी का साया दिखाई देता है। और सबसे डरावनी बात तो ये है कि अंदर लगा पानी का नल अपने आप चल पड़ता है। ये कहानी सिर्फ अफवाह नहीं, ऐसा होते हुए लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। आज सुनिए रेलवे क्वार्टर नंबर 46 की पूरी घटना शुरू से आखिर तक। कहानी को शुरू करने से पहले ऐसे हॉरर एंड मिस्टीरियस वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब ये कहानी शुरू होती है। झांसी की पुरानी रेलवे कॉलोनी में ये क्वार्टर नंबर 46 लगभग 25 साल पहले बना था। यहाँ एक रेलवे कर्मचारी अपनी पत्नी के साथ रहता था और दोनों की एक बहुत जल्द बच्ची होने वाली थी। डिलीवरी के समय घर में बहुत से कॉम्प्लिकेशंस हुए जो कि हर फैमिली में एक आम सी बात है, पर ऐसी सिचुएशंस में आना वक्त को बदल कर रख देता है। और वही हुआ इस फैमिली के साथ। कॉम्प्लिकेशंस में इस कदर उलझे उन्हें अस्पताल जाने का समय तक नहीं मिला। और उसी कमरे में जहां आज भी उस कमरे की खिड़की टूटी हुई है, महिला की मौत हो गई और बच्ची भी इस दुनिया में नहीं आ पाई। इस घटना के बाद आदमी एकदम अकेला पड़ गया और उसने इस घर को छोड़ दिया। फिर क्वार्टर नंबर 46 बंद हो गया। उसके बाद शुरू हुई अजीब दास्तान। रात में लोगों को वहां से रोने की आवाज आने लगी, जैसे कोई औरत दर्द से कराह रही हो, और साथ में एक छोटे बच्चे की किलकारी भी सुनाई देती थी। कुछ सालों तक यह क्वार्टर बंद रहा। फिर आया एक नया मोड़। ईयर 2014 में रेलवे ने ये क्वार्टर एक नए रेलवे कर्मचारी को अलॉट कर दिया जिसका नाम आकाश था। आकाश अपनी पत्नी शालिनी और उसकी 2 साल की बेटी के साथ रहने चला गया। स्टार्टिंग में कुछ दिन एकदम सब कुछ ठीक था। फिर चौथे दिन मतलब 4th डे की रात शालिनी की अचानक नींद खुली क्योंकि उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। उसने सोचा उसकी बेटी रो रही है क्योंकि उसकी बच्ची भी छोटी थी। उठकर जब उसने कमरे की तरफ देखा तो उसकी बच्ची तो गहरी नींद में सोई हुई थी। आवाज कहीं बाहर से आ रही थी, मतलब कि घर के आंगन में से आ रही थी। शालिनी को लगा कि शायद ये मेरा कोई वहम है और वो वापस सो गई। शुरुआत में उन्होंने इसे अनसुना किया क्योंकि आवाज हर रात आने लगी। एक दिन रात के लगभग 3 बजे आकाश पानी पीने उठा। उसने देखा कि रसोई में लगी नल खुद ब खुद चल रही है। नल से पानी गिर रहा था और साथ ही एक धीमी लोरी की आवाज भी आ रही थी। लोरी की आवाज कुछ इस प्रकार थी, सो जा गुड़िया मेरी गुड़िया सो जा। ये आवाज किसी इंसान की थी, पर घर में सिर्फ 3 लोग थे, आकाश, उसकी पत्नी और उसकी बेटी, जो कि सब सोए हुए थे। आकाश ने डर कर नल बंद किया और नल बंद होते ही लोरी की आवाज जो सुनाई दे रही थी वो भी बंद हो गई। अगले दिन पास वाले क्वार्टर की मैडम ने शालिनी को बुलाकर कहा, बुरा मत मानना बहू, पर रात को तुम्हारी कमरे की खिड़की पे कोई औरत दिखाई देती है। शालिनी एकदम डर गई। उसने कहा, कमरे में तो कोई नहीं होता मेरे अलावा। फिर पड़ोस वाली मैडम बोली कि बेटा वो तुम नहीं होती, सफेद साड़ी में कोई औरत होती है जो खिड़की पर झूलती रहती है, गोद में केवल एक कंबल रखे हुए। शालिनी ने कहा कि मेरी बेटी तो अब बड़ी हो गई है तो हम किसी प्रकार का भी कंबल यूज नहीं करते। पड़ोसी ने डरी हुई आवाज में जवाब दिया, वो तुम्हारी बेटी नहीं होती बहू, क्योंकि मैंने तुम्हारी बेटी को तो देखा है, पर जो तुम्हारे कमरे में औरत होती है उसके हाथ में एक बच्चा होता है कंबल में लिपटे हुए। ये मैं नहीं जानती कि वो बच्चा है या फिर खाली कंबल का
पुड़ा बांधे हुए वो घूमती है। शालिनी पूरी तरह से डर गई। उसने ये बात आकाश को बताई। आकाश को लगा शायद ये कोई भटकती बिल्ली या किसी की परछाई हो सकती है। उसने अपने वहम को दूर करने के लिए और शालिनी के डर को दूर करने के लिए घर में सीसीटीवी कैमरे लगाए। फिर पहली 2 रात एकदम शांत रही। तीसरी रात असली घटना रिकॉर्ड हुई। रात के लगभग 2:45 पर किचन का नल अपने आप चलने लगा और क्वार्टर के बाहर रखी बाल्टी अपने आप खिसकने लगी, लगभग 2-3 इंच। उसके बाद कैमरे में कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर आकाश के रोंगटे खड़े हो गए। एक महिला का धुंधला सा साया बाल्टी के पास खड़ा था, पर चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन गोद में एक छोटे बच्चे जैसा कंबल से लिपटा हुआ बंडल पकड़ा हुआ था। और सबसे डरावनी बात, उस साये ने कैमरे की तरफ देखा, सीधा लेंस में, और कैमरा तुरंत ब्लैक आउट हो गया। इतना सब कुछ देखने के बाद घर में सब डर चुके थे, पर वहां रहना उनकी मजबूरी थी। फिर अगली रात शालिनी चीखते हुई उठी और उसने आकाश से कहा, किसी ने मेरे कान में कहा, मेरा बच्चा मुझे दे दो, मेरा बच्चा कहाँ है। उस रात उनकी बेटी भी बेहोश मिलती है। उसके पास जमीन पर गीले छोटे छोटे पैरों के निशान थे, जैसे कोई बच्चा वहां खड़ा था। फिर बाहर से अचानक जोर की चीख आई, इतनी तेज कि क्वार्टर में लगे गेट और खिड़की तक हिल गए। आकाश ने दरवाजा बंद किया और सारी लाइटें जला दी और अगले दिन तुरंत ये घर खाली कर दिया। वो इस कदर मजबूर हो चुके थे अपने डर से कि उन्हें ये घर खाली करना पड़ा। आज भी क्वार्टर नंबर 46 खाली है। रेलवे ने इसे अलॉट करना ही बंद कर दिया। अक्सर रात को वहां रहने वाले लोग अब भी कहते हैं कि क्वार्टर नंबर 46 के बाहर से कभी कभी अभी भी लोरी की आवाज सुनाई देती है और कभी नल अपने आप चल पड़ता है। और कई लोगों ने वहीं रात के 3 बजे एक सफेद कपड़े वाली महिला को खिड़की पर झूलते हुए देखा है और उसकी गोद अभी भी खाली है और वो अपनी बच्ची को शायद अभी भी ढूंढ रही है। कितनी अजीब बात है, इंसान मरकर भी अपनी अधूरी ख्वाहिशों को पूरे करने की कोशिश करता है। ये था रेलवे क्वार्टर नंबर 46 का पूरा मामला। सो गाइज, आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। माय नेम इज शाइनर। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।